अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सभी की ईद बहुत ही अच्छी तरह से गुजरी होगी। जी हाँ, मैं इस व्लॉग को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैंने नेक्स्ट डे ही बनाना शुरू कर दी थी, जिस दिन मैंने बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो ये वही बची हुई बिरयानी और ये टी केक था, इसको मैं खा रही थी इस टाइम। तो मैंने यहीं से ही वीडियो बनाना शुरू कर दी थी कि मैं नेक्स्ट, जैसे कि मैं अल्टरनेटिव डे पर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो ही करूंगी। लेकिन बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई थी ईद की क्लीनिंग में, ईद की तैयारी में, और जो लास्ट का अशरा होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी होती है। अल्लाह ताला बस हम सबकी इबादतों को कबूल करे। तो उसी में मैं बिजी हो गई थी, तो ना ही मैं वीडियो को एडिट कर पाई थी और ना ही मैं सही से शूट कर पाई थी। तो मैंने कुछ दिन जो लास्ट के रोजे हैं, मतलब वो अलविदा जुमा और जो लास्ट के रोजे हैं, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड करा है, वही मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ईद की क्लीनिंग बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से ईद की क्लीनिंग करी थी। पहले मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने ऊपर वाले फ्लोर की सब अच्छी तरह से फैन, एसी, पर्दे और ये सारे फुटमेट वगैरह क्लीन कर लिए थे। अब मैंने नीचे वाले जो फ्लोर है मेरा, उसका नंबर था, उसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये है हमारा सुबह का टाइम, मतलब सहरी के बाद हम नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के जब सो जाते हैं, तो उसके बाद जब मैं उठी थी और मेरी हेल्पर घर पर आ गई थी, तो उनकी हेल्प के साथ ही मैंने घर की पूरी क्लीनिंग करी है। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि हमारा ये जो एरिया है बहुत ही ऊंचा है, इसके जो क्लीनिंग बहुत मुश्किल से हो पाती है। तो ये हैक है हमारा, हम यहाँ के जाली कैसे साफ करते हैं। तो ये एसएस की जो रॉड आती है, जो पर्दों के लिए यूज होती है, कर्टन के लिए जो स्टील की रॉड यूज होती है, ये बहुत लंबी रॉड है। तो इस रॉड में हम आगे जो जाली क्लीन करने के लिए ब्रश आता है वो हम इसमें लगा लेते हैं। तो अब इससे लगाकर ये बहुत, इसकी जो लंबाई है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी हेल्प से बड़ी ही आसानी से इतनी ऊपर तक के जो सारी सफाई, कोने वगैरह अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो हम हमेशा से इसी तरह से यहाँ के जाले और मकड़ी वगैरह साफ करते हैं। तो मैं वीडियो बना रही थी, मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये रॉड ला के रख लीजिए एक बार, और जिंदगी भर के लिए फिर ये आपको यूज आने वाली है। और साथ साथ में यहाँ पर पर्दे भी वॉश कर रही थी, तो मैंने पहले सारे पर्दे निकाल लिए हैं और इसके रिंग नहीं निकले हैं, वो मैं हमेशा से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इन पर्दों को मैं टाई कर लेती हूँ। जो सारे रिंग हैं इनको मैं एक जगह कलेक्ट कर लूंगी और किसी भी कपड़े से, किसी भी लेस से आप इसको टाई कर लीजिए। फिर इसके बाद जब हम मशीन में धोते हैं तो ये इसके जो ये रिंग है ये निकलते नहीं है। वरना पहले क्या हुआ करता था कि जब हम मशीन में इन्हें वॉश करते थे तो इनके रिंग निकल जाते थे। तो मैं लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ ये वाला हैक शेयर करा था, लेकिन जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं मैं उन लोगों के साथ ये फिर से शेयर कर देती हूँ कि इस तरह से मैंने सारे पर्दों को अलग अलग बांध दिया है। अब मैं इनको मशीन में इजीली वॉश कर लूंगी, तो इससे पर्दे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे शेयर कर दूं कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो मैं इस तरह से वॉश करती हूँ। पहले मैं इसे खाली पानी में धोऊंगी, खाली पानी में इसको एक बार रिंस कर दूंगी। जो बहुत छोटा इसका राउंड होता है मशीन का, जो क्विक वॉश होता है, उस पर मैं इसको वॉश कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, जितनी भी डस्ट होगी ना वो सारी निकल जाएगी। मतलब पहले पानी से हम खाली क्विक वॉश करेंगे और उसके बाद जब मैं दोबारा से मशीन स्टार्ट करूंगी तब हम इसमें डिटर्जेंट डाल देंगे। तो इस तरह से कोई भी हैवी कपड़ा है, या कालीन है, या ब्लैंकेट है, या चादर है, तो वो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, क्योंकि पहले पानी में सारी गंदगी निकल गई है। और दूसरा, जब पानी नए सिरे से हम सर्कल स्टार्ट करेंगे तब मैं डिटर्जेंट डालती हूँ और जो कपड़ों का सॉफ्टनर होता है वो डाल देती हूँ। तो इससे शाइनिंग भी अच्छी रहती है और अच्छी तरह से क्लीनिंग भी हो जाती है। उसी के साथ ही मैंने इसकी टब की क्लीनिंग कर ली थी, जो इको क्लीनिंग होती है। इसकी मैं वीडियो शॉर्ट में मैंने शेयर करी है कि किस तरह से मैंने वॉशिंग मशीन को इको क्लीन करती हूँ। बहुत ही इजी वो हैक है और उसमें कोई खर्चा भी नहीं है। और अब मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी आज के दिन में, मैं अब आपको डायरेक्ट इफ्तार का टाइम दिखा रही हूँ। इफ्तारी बन गई थी और ये हमारे नेबर्स के यहाँ से इफ्तारी आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दिन में कई कई घर से इफ्तारी आया करती थी। तो बड़ा ही माशाल्लाह सब में बहुत ही अच्छा जज्बा है। और अब है ये नेक्स्ट डे, तो घर की क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही है। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मुझे खुशबुओं का बहुत ज्यादा शौक है। तो बखूर भी लगा दिया था मैंने घर पे और ये ह्यूमिडिफायर भी ऑन कर दिया था। और कपड़ों पर भी मुझे तरह तरह के इत्र वगैरह लगाने का शौक है। और आज का ये जो दिन है ये जुमे का दिन है, तो रमजान की वाइब्स के लिए मैंने खुशबू भी लगा दी थी, लाइट्स भी ऑन कर दी थी, जिससे कि घर में एक अच्छी सी रौनक रहे।
अब मैं यहाँ पर कपड़े आयरन कर रही हूँ। वैसे तो सब लोग अपने कपड़े आयरन कर लेते हैं, लेकिन रमजान है, बहुत बच्चे भी पूरी पूरी रात जागते हैं और बिल्कुल नमाज से थोड़ी देर पहले उठते हैं, तो बस वो नहाकर तैयार होकर मस्जिद को चले जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं ही इस टाइम कपड़ों आयरन कर देती हूँ सबके। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के, बेटे के, बेटी के, सबके कपड़े आयरन कर दिए हैं। और ये सोच के आयरन करे थे मैंने कि ये भी एक सदका है और इंशाल्लाह इसका भी मुझे सवाब मिलेगा। और जी हाँ, इसका बिल्कुल सवाब मिलेगा। जब हम अपने घर वालों के कोई भी काम करते हैं तो उसका इंशाल्लाह हमें जरूर सवाब मिलेगा। और नियत अच्छी है तो दो फायदे हो रहे हैं, यहाँ भी बच्चे भी खुश और अल्लाह ताला भी खुश, और हमें इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब हस्बैंड भी खुश होंगे, जाहिर सी बात है, उन्हें कपड़े प्रेस करे हुए मिल रहे हैं, बच्चों को कपड़े प्रेस करे हुए मिल रहे हैं, तो सब खुश और मैं भी खुश। तो ये सोच के मैंने कपड़े आयरन कर दिए थे। और अभी जो मैं पर्पल सूट आयरन कर रही थी, ये वही सूट है जिसकी मैंने अभी स्टिचिंग करी थी। लास्ट वीडियो में मैंने उसकी स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो वो सूट तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा था कि ये सूट मैं आज पहन लेती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि रमजानों में जो भी मेरे पास कपड़े रखे होते हैं मैं उनको पहनूं, मुझे बहुत से दिली खुशी मिलती है। अच्छा, इसके बाद मैंने फ्रेश होकर नमाज पढ़ी थी, कुरान पढ़ा था, और उसके बाद मुझे दिखे थे ये फूल। मेरे घर में जितने भी आर्टिफिशियल फूल हैं या इस तरह की कुछ डेकोरेशन के जो पीसेस थे, इनको मैंने सोचा कि वॉश कर लूं। तो जब ईद के बिल्कुल लास्ट डेज होते हैं, मतलब रमजान खत्म होने पर होते हैं और ईद आने वाली होती है, तो एक मायूसी, एक उदासी भी होती है कि रमजान का इतना प्यारा महीना, बरकतों वाला महीना जा रहा है और उतना ही काम का भी प्रेशर होता है। घर के हर कोने से काम नजर आता है, जो चीज देखो बस इसको धो दो, इसके वॉश कर दो, इसको क्लीन कर दो, उसको नया बदल दो, बस यही सारी तैयारियां चल रही होती हैं। और मैं समझती हूँ कि सभी के घर में ये सब होता है कि पर्दे नए ले लें, चादरें नई ले लें, इसको बदल लें, इसको धो दें। तो वही सब मैं कर रही थी, क्योंकि हमने भी बचपन से यही देखा है और यही सब बच्चे देख रहे हैं और यही सीखेंगे आगे भी। तो यहाँ पे मैंने सारे फूलों को ले लिया था, इनको मैंने वॉश कर लिया था। किचन की डीप क्लीनिंग तो मैंने रमजान से पहले ही करी थी, लेकिन इतना ज्यादा किचन में काम होता है, इतना ज्यादा ऑयली चीजें बनती हैं, तो सोचा था कि एक जल्दी से एक क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिमनी को भी क्लीन कर लिया था। चिमनी की मैंने डिटेल वीडियो क्लीनिंग की मैं 1 साल पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करा है कि बहुत ही कम पैसों में मैं किस तरह से चिमनी को क्लीन करती हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरे रमजान जितने भी रोजे होते हैं, मैं अपने फ्रिज पर ये स्टिकी नोट्स पर लिख देती हूँ सुबह ही, और ये मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज मैं दिखा रही हूँ कि ये मैं अफ्तार का जो आइटम होते हैं, मैं सुबह ही फजर के बाद या उठने के बाद मैं यहाँ पर नोट लगा देती थी कि मुझे आज क्या क्या बनाना है, तो उसी के हिसाब से मैं प्रिपरेशन करती थी। और बच्चे भी आते थे जब अपने अपने रूम से, तो यहाँ आके देखते थे, आंखों में नींद होती थी और फ्रिज के सामने खड़े होके देखते थे कि आज हमारे अफ्तार के मेन्यू में क्या है। तो वही सब मैं अब क्लीनिंग कर रही थी। और ईद बिल्कुल आने वाली है, रमजान बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, तो मैंने वहां से नोट्स हटा दिए हैं और अब मैं लग गई हूँ ईद की प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग। तो ये बहुत ही अच्छा चॉपर है, इससे बहुत ही फाइन ड्राई फ्रूट्स चॉप हो जाते हैं। इसमें काजू, बादाम, पिस्ता बहुत अच्छी तरह से चॉप हो रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ये क्लिप। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे लिखने का बहुत ज्यादा एक शौक समझ लीजिए या आदत समझिए, मैं हर चीज लिखती हूँ। अब जैसे कि कहीं मैं जाती हूँ, और ये मुझे आदत आज से नहीं कि मैं अब यूट्यूब पर हूँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ, नहीं, मुझे ये हमेशा से आदत थी। जब मैं अपने भाई के यहाँ जाया करती थी हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए, या अपने मायके जाती थी, तो मेरी शुरू से आदत थी, मैं डायरी पे हर चीज नोट करती थी कि मैं क्या क्या चीज ले जा रही हूँ। उससे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाती थी, पैकिंग की लिस्ट बनाती थी कि क्या क्या मुझे रखना है, क्या मेरा तैयार हो गया है, क्या मैंने पैक कर लिया है। उसी तरह से मैं हमेशा से रमजान की बनाती हूँ कि आज मुझे इफ्तारी में क्या बनाना है। और अब यहाँ पे ईद है, क्योंकि ईद आने वाली है, तो मैंने मेन्यू भी डिसाइड कर लिया है। तो सारी चीजें मैंने लिख ली हैं और उसी के हिसाब से मैंने ग्रोसरी लिस्ट बनाई है कि लास्ट मोमेंट पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए। वैसे तो ग्रोसरी रमजान में हो गई थी ईद की भी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें लास्ट टाइम पर लेनी होती हैं, जैसे कि खोवा हो गया या समोसे पट्टी हो गई या फिर स्प्रिंग रोल्स के रोल्स हो गई। तो वो सारी लिस्ट में बनाकर रख रही थी और हस्बैंड को दे दूंगी कि वो ही सारा सामान ले आएंगे जो मुझे ईद के लिए चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये ईद का कुर्ता पजामा था, ये सिलकर आया हुआ था, तो
मेरे हस्बैंड एक बार अपने कपड़े जरूर वॉश करवा लेते हैं, जो ईद के कपड़े होते हैं वो ऐसे बिना धुले हुए नहीं पहनते हैं। तो इसका हल्का सा मुझे रिंस करना था, तो मैंने इसको हाथ से ही रिंस कर लिया था। हल्के से डिटर्जेंट में इसको डाल के मैंने थोड़ा सा इसको क्लीन करके उसको तैयार कर दिया था। तो ये सारी तैयारी लगी हुई थी, बैक टू बैक काम थे, तो इसी वजह से मैं इसकी इन सारी वीडियोस की एडिटिंग भी नहीं कर पाई थी और बहुत कम मैंने शूट करा था। अब आजकल मैं कोई भी अफ्तार प्रिपरेशन की और अफ्तार की टेबल की मैंने कुछ भी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर नहीं करी है। अच्छा, आप लोग यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। तो इसी के बदले में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी परफेक्ट क़िमामी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको क़िमामी सिवई बनाने में कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, तो इससे हमेशा हमेशा जो क़िमामी है वो परफेक्ट बनेगी। इसी रेसिपी से मेरे यहाँ सालों से क़िमामी बनती चली आई है और इसी रेसिपी से अब मेरे ससुराल वाले भी इस रेसिपी को फॉलो करते हैं और मायके में भी जो जो रिश्तेदार जानते हैं और उन्होंने मेरे हाथ की क़िमामी खाई है तो वो इसी रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ 250 ग्राम सिवई से। तो इसके लिए बहुत बारीक वाली क़िमामी यूज करी जाती है, जिसे सिवई यूज करी जाती है, जिसे बनारसी सिवई कहते हैं, बहुत बारीक होती है। तो 250 ग्राम का मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से घी में ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके उसको फ्राई कर लिया है, मखाने को फ्राई कर लिया है और इसके लिए हमें प्योर घी का ही इस्तेमाल करना है। और थोड़े से घी में मैंने यहाँ पर मक्खन को भी फ्राई कर लिया, खोवे को फ्राई कर लिया। खोवा आप 300 ग्राम ले लीजिए। तो यहाँ पर ये है बनारसी सेवई, ये बहुत बारीक होती है, इसी सेवई से ये क़िमामी बनाया जाता है। तो इसे भी मैंने थोड़ी सी घी में अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 750 ग्राम दूध लिया है, यानी सिवई का 3 गुना, और इतनी ही हमने चीनी ली है, यानी 750 ग्राम। तो दूध में मैंने चीनी को अच्छी तरह से डालकर घोल लिया है और जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम रखेंगे। अब ये चीनी अच्छी तरह से घुल गई है, तो ये मैंने डाल दिया है ऑरेंज रेड फूड कलर। ये इस रेसिपी में आप चाहें तो स्किप कर सकती हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, इसी कलर से ही ना ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। और खुशबू के लिए इलायची पाउडर डाल दिया है। तो अगर आप इस रेसिपी से कभी भी क़िमामी बनाएंगी तो कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी। आप बिल्कुल आंख मीचकर ईद पर या ईद के बाद किसी भी दावत पर इसको बना सकती हैं। अब देखिए चाशनी गाढ़ी होने लगी है, तार बनने लगा है। इसी स्टेज पर हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करा था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। खोवा हमने फ्राई करके रखा था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैं जानती हूँ कि ये जो वीडियो है ये शेयर करने में मुझे मैं लेट हो गई हूँ। काश ये वीडियो मैं ईद से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर पाती, लेकिन बहुत मसरूफ थी। उसके लिए मैं फिर से आप सभी से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आगे के लिए आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या इसकी रेसिपी को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। अच्छा, सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमने इसमें एक बॉयल ले लिया है और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और हमने जो ये सेवइयां फ्राई करके रखी थी वो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम कम रखनी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार रेशियो बता देती हूँ। जितनी हमने सेवई ली है, यानी 250 ग्राम हमने सेवई ली है, तो उसकी 3 गुना यानी 3 टाइम्स ज्यादा हमने चीनी ली है। और जितनी हमने चीनी ली है यानी 750 ग्राम, उतना ही हमें दूध लेना है, यानी 750 ml। अब उसके बाद थोड़ा सा मैंने मावा और डाल दिया है इसमें, इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसे मिक्स करने के बाद हमें मुश्किल से 3 से 4 मिनट इसको हमें मिक्स करना है, चलाना है और इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए दम करेंगे और 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब प्लेट खोलकर इसमें मैंने खुशबू डाल दिया, तो इसमें केवड़ा डाल दिया है। तो बेहतरीन सा रसीला और मजेदार सा ये क़िमामी बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होती है, बिल्कुल ऐसा सौगी हलवे जैसा नहीं होता, एकदम खिला खिला बनता है, चमकदार शाइनिंग सी इसमें इस ग्लेस होती है इसकी, देखिए। तो बहुत ही बेहतरीन और जायके में तो इतना मजे का होता है। इस आप रेसिपी को ना ईद की दावत पे भी ट्राई कर सकती हैं। क़िमामी बन गया था और अब यहाँ पर लग रही थी मेहंदी। मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर करी थी अपनी चांद रात की सारी तैयारियां। हम लोगों ने मेहंदी लगवाई थी, फिर हम लोग मार्केट गए थे। सेम इस साल भी हुआ था कि हम लोगों ने भी मेहंदी लगवाई थी, फिर रात को हम लोग गए हैं मार्केट, काफी लेट हम वहां से लौटे थे। तो बस इसके बाद मैंने फिर कोई भी रिकॉर्ड नहीं करी थी, कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी थी। चांद भी हमने देख लिया था, बहुत आसानी से चांद नजर आ गया था, बहुत क्लियर था।
जबकि 29वां रोज चांद था ये, लेकिन उसके बाद भी जो चांद था बहुत इजीली दिख गया था। तो चांद दिखते ही मैं अपनी सास के पास आती हूँ सलाम करने के लिए। तो मैं यहाँ आई हुई थी और ये वही मेहंदी वाली हैं जिन्हें मैं हर साल बुलाती हूँ। तो ये कॉल कर देते हैं हमें और ये घर पर आ जाती हैं लगाने के लिए। तो इस बार भी ये आ गई थी, जिसको मेहंदी लगवानी थी उन्होंने इनसे मेहंदी लगवा दी। बहुत फास्ट लगाती हैं जो कोई अलीगढ़ से है और जो कोई चाहता है मैं इनका नंबर शेयर करूं तो वो इनका नंबर ले सकते हैं। ये घर आकर इजीली लगा देती हैं, जो भी आप डिजाइन दिखाएंगी वो ये लगा देंगी। तो जरूरी नहीं कि ईद पे लगवाएं, आपको शादी पर या किसी भी इवेंट पर जरूरत है मेहंदी की तो ये लगा देंगी। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी अगर किसी को जरूरत होगी तो बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी ईद बहुत अच्छी तरह से गुजरी हो। अल्लाह ताला इसी तरह से हंसी खुशी हम सबको ढेर सारी ईदें नसीब करे। उसके बाद हम मार्केट चले गए थे तो फिर वहां मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं करा। तो बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो। आई होप कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दुआ में मुझे याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।